जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो है स्वस्थ होंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इंटीग्रेशन यानी समाकलन कर रहे हैं, सबको पता है। आज की क्लास हमारी जो है आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, यानी कि आंशिक भिन्नों द्वारा हम लोग समाकलन कैसे करते हैं ये हम सीखेंगे। तो इसमें हमारे पास 3 या 4 मेथड्स होते हैं, 3-4 टाइप की हमारे पास भिन्नें आती हैं, फ्रैक्शंस होते हैं। उनको हम लोग ब्रेक करेंगे और देखेंगे कि किस टाइप से हम लोग जो है आंशिक भिन्नों द्वारा यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन द्वारा इंटीग्रेशन को किस प्रकार से हम लोग हल कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे हमारे पास एक फर्स्ट में आपको थोड़ा मेथड बताऊंगा, एक मेथड एक क्वेश्चन, एक मेथड एक क्वेश्चन, इस टाइप से डिस्कस करेंगे आपके साथ, ताकि आपको मेथड भी समझ में आ जाए और उस मेथड को हमको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। तो चलिए देखिए, सपोज हमारे पास यदि कोई प्रश्न इस फॉर्म में आता है, किस फॉर्म में आता है, px प्लस क्यू अपॉन x माइनस ए x माइनस बी एंड सो ऑन, नीचे कुछ भी हो, x माइनस बी, एक्स माइनस सी, एक्स माइनस वट, जितनी भी टर्म्स होंगी, अगर इस फॉर्म में कोई प्रश्न हमको दिया जाता है और हमें इस प्रश्न का आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन करना है, तो हम किस टाइप से करेंगे। देखिए आपको क्या करना है, ये dx होगा, यहां पे आपको लिखना है a अपॉन जो पहली वाली टर्म है, b अपॉन जो आपकी दूसरी वाली टर्म है, c अपॉन जो आपकी तीसरी वाली टर्म होगी, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। जितनी आपकी टर्म्स होंगी उतने जो है ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है जी। तो अब एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके साथ। एक प्रश्न है मेरे पास, बहुत अच्छा सा और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नोट करिए, हमें दिया हुआ यदि 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3 और x प्लस 1 की फॉर्म में कोई प्रश्न हमको दे रखा है। हमें दिया हुआ है यदि 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3 और x प्लस 1 की फॉर्म में हमें कोई प्रश्न दिया हुआ है और हमसे पूछा गया है कि आपको इस प्रश्न का इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन करना है यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, यानी कि आंशिक भिन्न द्वारा इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे हम लोग। तो देखिए आपको करना क्या, सबसे पहले आप ना जो भी तुम्हें प्रश्न दिया होगा उस प्रश्न को आपने फ्रैक्शन में ब्रेक करना है। कैसे करेंगे, देखो हम लिखते हैं 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन जो पहला वाला पार्ट है प्लस b अपॉन जो दूसरा वाला पार्ट है। हमने क्या किया, इस प्रश्न को a अपॉन फर्स्ट पार्ट प्लस b अपॉन सेकेंड पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो एलसीएम, ये भाग तो ऐसे रहेगा, इसमें कोई चेंजेस आने वाले हैं नहीं। देखो इसका एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा x माइनस 3 और x प्लस 1, a के साथ आ गया तुम्हारा x प्लस 1 और b के साथ आ गया तुम्हारा x माइनस 3। ठीक है जी। अब देखो ये एलसीएम आपस में कट हो जाएंगे और अब हमारे पास, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब हमारे पास क्या आता है, देखो हमारे पास आता है 2x प्लस 3 बराबर, इसका मल्टीप्लाई a से कर दो तो ये आ जाएगा ax प्लस a bx माइनस 3b। ठीक है ना, माइनस 3b हो गया। अब देखिए हमें करना क्या, हमें ना कोफिशिएंट यानी x के गुणांक देखने। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, 2 बराबर, इधर दिख रहा होगा तुम्हें a प्लस b, लिख दूंगा x के गुणांक है
कोफिशिएंट ऑफ x है और इधर कितना है 3 इज इक्वल टू a माइनस 3b। ये तुम्हारे पास कांस्टेंट टर्म्स है जिसमें यानी जिसमें x नहीं होता है, ठीक है ना। तो आपके पास दो टर्म्स आ गई, एक इक्वेशन आई है तुम्हारी a प्लस बी इज इक्वल टू 2 और दूसरी समीकरण तुम्हारे पास आई है a माइनस 3b इज इक्वल टू 3। हमें क्या करना है, इन दोनों समीकरण से a और b का मान निकालना है। तो हम नेक्स्ट पेज में करते हैं। देखो हमें दे रखा है a प्लस बी इज इक्वल टू 2, मैं नोट करता हूं a प्लस बी बराबर 2 और देखो a माइनस 3b बराबर 3 है, a माइनस 3b बराबर 3। अगर हम इनको माइनस कर दें तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो कट जाएगा। 3b प्लस बी 4b और 2 में से 1 गया माइनस, 2 में से 3 गया माइनस 1, तो b का मान कितना आ गया, b का मान आया आपका माइनस 1/3। ये हमारा b का मान आ गया, ठीक है जी। अब हमको निकालना है a का मान। तो देखो इस इक्वेशन को देखते हैं, ये हमें दे रखी है a प्लस बी इज इक्वल टू 2, यानी a बराबर 2 माइनस बी और b का मान माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस 1/3। तो b का मान कितना आया, 3 दूनी 5 और 1 6, 3 दूनी 5 और 1 6 कितना आ गया, सॉरी 3 दूनी 5 नहीं तो 3 दूनी 6 होता है, मैं मिस्टेक हो गई भाई। a इज इक्वल टू हो गया 3 6 प्लस 1 7, 7/3। तो आपका a का मान कितना आया 7/3, ठीक है। आपका a और b का मान आ गया। अब आप क्या करेंगे, देखिए अब जो हमारी समीकरण थी ना, समीकरण फर्स्ट कौन सी थी हमारी, ये वाली, याद दिख रहा होगा तुम्हें, दिस वन इज आवर समीकरण नंबर 1। इसका क्या है मतलब a अपॉन एक्स माइनस 3 और b अपॉन एक्स प्लस 1। क्या दे रखा है, a अपॉन एक्स माइनस 3 और b अपॉन एक्स प्लस 1। a अपॉन एक्स माइनस 3 था मतलब, और b अपॉन क्या था, b अपॉन एक्स प्लस 1 था, है ना, x प्लस 1। तो बच्चे लोग क्या करेंगे, देखिए आप a का मान इसमें डाल दोगे तो a का मान कितना है हमारा 7/3, इंटीग्रेशन कर दोगे dx अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस b का मान कितना हो गया, b का मान हो गया तुम्हारा b का मान आ रहा है मेरा -1/3, ठीक है ना। तो यहां पर लिख दूंगा मैं -1/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है। अब नॉर्मल से इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/3 log x माइनस 3 माइनस 1/3 log x प्लस 1 प्लस c। तो ये इस पार्शियल फ्रैक्शन का आंसर आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा आपको हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, ठीक है। प्रश्न समझ में आया, चलिए ठीक है। एक प्रश्न और देखते हैं, इसका छोटा सा दूसरा पार्ट। चलिए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास दे रखा है, यदि x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 और x माइनस 2, x प्लस 1 और x माइनस 2 इंटू डी एक्स, इसका मुझको dx यानी डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन करना है। तो मैं कैसे करूंगा, तो देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें इस क्वेश्चन को भी पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, देखो इसको हम लिख देंगे x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस 1 और प्लस b अपॉन x माइनस 2। हमने क्या किया, इस प्रश्न को a अपॉन एक्स प्लस 1 और b अपॉन एक्स माइनस 2 की फॉर्म में हमने तोड़ दिया। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण को हल करके a और b का मान निकालेंगे। तो a और b निकालना आसान है। क्या करेंगे, देखिए x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू, देखो इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा तुम्हारा x प्लस 1 और x माइनस 2। तो a के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 2 का और b के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 1 का। देखिए अपॉन वाले टर्म्स हमारी कट हो गई क्योंकि हमारा बेस सेम है एलसीएम में, ठीक है ना।
अब हम तुलना करते हैं कोफिशिएंट x और नॉन कोफिशिएंट जिसमें x का मल्टीप्लाई है इसके गुणांकों की। तो आ जाएगा आपका x माइनस 1 इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 2a प्लस बी एक्स प्लस बी। हमने क्या किया, हमने जो है x के गुणांक और नॉन कोफिशिएंट जिसमें x का मल्टीप्लाई है उसके गुणांकों को आपस में इक्वेट कर दिया है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, 1 इसका कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट 1 है, 1 इज इक्वल टू a प्लस बी, और नॉन कोफिशिएंट कितना है -1 इज इक्वल टू -2a प्लस बी। हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को सेकंड माना और इसको हमने इक्वेशन नंबर थर्ड माना, और हम क्या करेंगे आसानी से जो है सेकंड और थर्ड से a और b का मान निकालने की कोशिश करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो a प्लस बी बराबर हो गया आपका 1 -2a प्लस बी बराबर हो गया आपका -1। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस माइनस प्लस 1 कट गया, 3a इज इक्वल टू 2 और a इज इक्वल टू हो गया 2/3। तो ये आपका a आ गया 2/3। समझ में आई बात आपको, a का मान आपका 2/3 आ गया। और आपको पता है कि a प्लस बी का मान कितना है, a प्लस बी का मान है 1, तो b इज इक्वल टू कितना आएगा, b इज इक्वल टू आएगा 1 माइनस a, यानी b इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस 2/3। b का मान आ गया हमारा 3 1 जा 3, 3 में से 2 गया 1, 1/3। तो हमारा जो है दोनों इक्वेशन से और a और b का मान आ चुका है। अब हमें क्या करना है, जो a और जो b का मान आया है उसको हम समीकरण नंबर 1 में डाल देंगे। तो a अपॉन एक्स प्लस 1 और b अपॉन एक्स माइनस 2 क्या है हमारे पास, हमारे पास है a अपॉन एक्स प्लस 1 b अपॉन एक्स माइनस 2 है ना, b अपॉन एक्स माइनस 2। ये तुम्हारा a और b का मान था, ठीक है ना, सॉरी ये a और b इक्वेशन इस फॉर्म में थी। अब हम यहाँ पे a और b का मान डालेंगे। तो देखिए आपको पता है कि a का मान कितना था, a का मान तुम्हारा था 2/3 और b का मान था 1/3। a का मान था 2/3, तो डाल देंगे 2/3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b का मान कितना था, b का मान था हमारा 1/3, 1/3 इंटू एक्स माइनस 2। ये हमारा a और b का मान जो हमने समीकरण को सॉल्व करके निकाला था वो आ चुका था। अब ना इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट ऐसे करेंगे हम लोग 2/3, ये कांस्टेंट टर्म बाहर आ गई, इंटीग्रेशन dx बाई एक्स प्लस 1 प्लस 1/3 इंटीग्रेशन dx बाई एक्स माइनस 2। इस भाग का इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, 2/3 log x प्लस 1 प्लस 1/3 log x माइनस 2 प्लस c। ये हमारा इस फंक्शन का, इस भिन्न का उत्तर आएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। ये मैंने आपको फर्स्ट टाइप बताया जिसमें नीचे कोई पावर नहीं होती है, केवल क्वेश्चंस हमारे पास ax प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स प्लस बी, एक्स माइनस सी, एक्स प्लस सी की फॉर्म में होते हैं। तो ऐसे हम इन क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं, ठीक है जी। चलिए अब हम आते हैं अपने दूसरे मेथड पे। एक देखिए हमारे पास एक मेथड और होता है, अगर सपोज क्वेश्चन इस फॉर्म में, किस फॉर्म में, क्वेश्चन में दिया हुआ है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए या प्लस ए, कुछ भी हो सकता है, और x माइनस बी, इसकी फॉर्म में हमें प्रश्न दिया हुआ है और हमसे पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले देखना है कि नीचे जो हर है, हर में जो है ना पावर 2 है, हर में क्या है, हर में जो है पावर 2 है। तो हम इसको तोड़ेंगे ऐसे, देखिए a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स माइनस बी। हमने क्या किया, इस प्रश्न को a b c की फॉर्म में तोड़ दिया। बस तोड़ना कैसे, देखो पावर 2 है ना, तो 2 को तोड़ेंगे हम कैसे, देखो 2 को लिखेंगे हम लोग 1 2। अगर यहां पे 3 होता कैसे लिखते, 1
2 और 3, यानी अगर x माइनस ए का होल क्यूब हो तो हमारा आंसर आता है x माइनस ए का होल स्क्वायर, x माइनस ए का होल क्यूब। तो हमारे पास 3 फंक्शन आते हैं, a अपॉन एक्स माइनस ए, b अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर और c अपॉन एक्स माइनस ए का होल क्यूब। ठीक है जी। बट अभी हम यहाँ पे 2 फंक्शंस का कर रहे हैं तो इसको करते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 3 वाला और या इससे ज़्यादा पावर वाला। ठीक है जी। तो चलिए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके साथ। ऐसे हमारे पास एक प्रश्न दे रखा है, देखो प्रश्न है 3x प्लस माइनस 2, क्या दे रखा है 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू x प्लस 3। ये हमारे पास एक प्रश्न है। ठीक है जी। ये हमारे पास एक सॉरी ये प्रश्न दे रखा है और हमसे पूछा गया है इस प्रश्न का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो देखिए इस प्रश्न को अगर हम कंपेयर करते हैं अपने इस फॉर्मूले से, तो ये प्रश्न इस फॉर्मूले से 100% कंपेयर हो रहा है ना। तो बच्चे तो हम क्या लिखेंगे, देखो हम लिखेंगे, मैं इसको यहीं पे कर लेता हूँ, हम लिखेंगे इसको, देखिए 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर x प्लस 3 इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस 1 b अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर और c अपॉन x प्लस 3। हमने क्या किया, इस प्रश्न को तोड़ दिया, a अपॉन x प्लस 1, b अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर और c अपॉन x प्लस 3 में हमने इस क्वेश्चन को ब्रेक कर दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में। चलिए नेक्स्ट पेज हमारे पास होता है, मैं क्वेश्चन फिर लिख देता हूँ। हमें दे रखा था 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर और x प्लस 3, x प्लस 1 का स्क्वायर और x प्लस 3 हमको दे रखा है। ठीक है ना। तो हमने ब्रेक कर दिया था क्वेश्चन लास्ट पेज में, a अपॉन x प्लस 1, b अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर, c अपॉन x प्लस 3, ये हमने ब्रेक किया था। ठीक है। अब देखो बच्चे लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना वही स्टैंडर्ड मेथड, हम एलसीएम लेते हैं। तो देखो ये तो ऐसे आ जाएगा तुम्हारा 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर और x प्लस 3 इज इक्वल टू, हमारा एलसीएम कितना आएगा, हमारा एलसीएम आएगा x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू x प्लस 3, ये हमारा एलसीएम आ गया। हमने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। ठीक है ना। तो देखो a के साथ क्या आएगा, a के साथ तुम्हारा आ जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 3, b के साथ आएगा तुम्हारा x प्लस 3 और c के साथ आएगा x प्लस 1 का स्क्वायर। हमारा ये फंक्शन इस टाइप से ब्रेक हो गया। अब आपको क्या करना है, अभी आपको a b c की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना। देखो एलसीएम तो हमारा कट हो गया, ये हमारा एलसीएम ब्रेक हो गया। अब क्या आएगा, अब हमारे पास देखो सिंपल सा नॉर्मल है 3x माइनस 2 इज इक्वल टू, देखो मल्टीप्लाई करते हैं a के साथ x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 3x प्लस 3। ठीक है। और ये हो जाएगा तुम्हारा b के साथ, b अभी मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, कोई नहीं, साथ में हो जाएगा इसका, और c इसका खोल देंगे स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2। अभी हमने a b c का स्क्वायर खोल दिया। ठीक है ना। a प्लस b का स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया। अब ना मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू, देखो ये हो गया तुम्हारा ax स्क्वायर और 3x प्लस एक्स 4x, यानी ये हो गया 4ax प्लस 3a। सिमिलरली हो जाएगा bx प्लस 3b और ये हो गया तुम्हारा cx स्क्वायर प्लस c प्लस 2cx। ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, हम लोग ना इसमें जो है ना एक्स स्क्वायर के एक्स के और जो कांस्टेंट टर्म है इसके गुणांकों की तुलना करेंगे। हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स और जिस टर्म में एक्स नहीं है इसके गुणांकों की तुलना करते हैं। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, यहां पर लिख लेते हैं इसको। देखो एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर के गुणांक कितने होंगे, देखो इस तरफ तो कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 आ गया आपका। 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पे कितना a है तो यहाँ पे ये a आ गया, यहाँ पे c है तो यहाँ पे ये c आ गया, तो a प्लस सी बराबर 0। x के गुणांक कितने होंगे, ये है यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 4a प्लस b प्लस 2c, 4a प्लस b प्लस 2c, ये हमारे x के गुणांक हैं। ठीक है जी, ये हमने लिख दिए। अब जिसमें x नहीं है वो टर्म है यहाँ पे -2 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 3a हो गया, 3a, यहाँ पे 3b हो गया, 3b, और यहाँ पे ये c हो गया। ठीक है ना, आपको 3 इक्वेशंस आ गई हैं। पहली इक्वेशन है a प्लस सी इज इक्वल टू 0, नोट करते हैं इसको, हमें क्या दे रखा है, a प्लस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस सी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड थी हमारे पास 4a प्लस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 3, 4a प्लस बी प्लस 2c, क्या दे रखा है, 4a प्लस बी प्लस 2c, 4a प्लस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 3। और थर्ड इक्वेशन थी हमारे पास 3a प्लस 3b प्लस c, 3a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू -2, 3a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू -2। हमारे पास 3 समीकरण दे रखी है और हमने क्या करना है, इन समीकरणों को हल करके a b c का मान निकालना है। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, अपन लोग एक काम करते हैं, यहां पे हो जाएगा a बराबर -c, इसको यहां डाल दो तो ये रिप्लेस हो जाएगा -4c प्लस 2c प्लस b बराबर 3। तो ये हो गया तुम्हारा कितना, 4 में से 2 गया, -2c प्लस b इज इक्वल टू 3 आ गया, है ना। और सिमिलरली इसमें डालेंगे हम तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 इंटू -c -3c प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू -2, यानी 3 से में से 2 गया, -2c प्लस 3b इज इक्वल टू -2। अब बच्चे लोग हम इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके b और c का मान निकाल लेते हैं। तो देखो दिख रहा होगा तुम्हें, -2c प्लस b बराबर हमें 3 दे रखा है, -2c प्लस 3b इज इक्वल टू कितना, ये है -2। अब हम हल करते हैं तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, तो देखिए कट जाएगा, 3b में से 2b गया -2b और 3 और 2 5, तो b का मान कितना आया, b का मान आया -5/2। तो देखो b का मान आ गया। अब हम b के मान को इसमें डालते हैं, c का मान आ जाएगा, है ना। इसमें डालो चाहे इसमें डालो कोई फर्क नहीं पड़ता। -2c इज इक्वल टू -2 -3b, तो -2c इज इक्वल टू -2 -3, और b का मान कितना है, b का मान है -5/2। तो देखो ये आ जाएगा -2c बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 दूनी 4 -4 और 5 दिया 15, 15/2। तो c इज इक्वल टू आ गया आपका 15 में से 4 गया 11, 11/2 यानी -11/4। तो आपका c का मान आ गया। और आपको पता है कि c बराबर क्या है, -a या a बराबर -c है। तो a बराबर कितना आ गया, इट मीन्स a का मान कितना आया, a का मान आ गया तुम्हारा 11/4। तो बच्चे लोग आपका तीनों मान आ गया। a का मान तुम्हारे पास ये रहा, b का मान तुम्हारे पास ये रहा और c का मान तुम्हारे पास ये रहा। अभी आप क्या करेंगे, उस प्रश्न से जो है ना, जो डायरेक्ट वैल्यूज हैं किसकी, a b c की,
उनको हम इसमें पुट कर देंगे, किसमें, गिवन इक्वेशन में। तो गिवन इक्वेशन क्या थी हमारे पास, लिख लेते हैं एक बार। ये थी हमारे पास a अपॉन एक्स प्लस वन, बी अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और सी अपॉन थी हमारे पास एक्स प्लस थ्री। ये आपको पता है, ये हमने अभी इक्वेशंस लिखी थी। अब देखो ए का मान कितना था हमारा, ए का मान नोट कर लेते हैं। देखो ए का मान था हमारा 11/4, 11/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस dx अपॉन एक्स प्लस वन। बी का मान कितना था, देखो बी का मान था हमारे पास -5/2। कितना था, -5/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। और सी का मान तो तुम्हें बताइए, सी और ए दोनों आपस में, सी का मान क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि सी माइनस ए के बराबर था ना, तो सी इज इक्वल टू -11/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स प्लस थ्री। तुम्हारा ए बी सी का मान इसमें ऑलरेडी आ गया, आप तुम इंटीग्रेशन कर दो। तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 11/4 log एक्स प्लस वन माइनस 5/2। ये हो जाएगा ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -2 + 1 यानी -1/x + 1 -11/4 log x + 3 प्लस सी। और हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है आपका 11/4 11/4 log x + 1 प्लस 5/2 x + 1 माइनस 11/4 log x + 3 प्लस सी। तो ये आपका इस इक्वेशन का फाइनल आंसर है। तो मैंने आपको आज दो मेथड सिखाए हैं, दो मेथड आप देख लीजिए एक बार। मैंने आपको पहला मेथड सिखाया कि अगर इक्वेशन px + q अपॉन x + a x + b या -b कुछ भी हो इस फॉर्म में हो, या px + q अपॉन x + a या x - a कुछ भी हो इसका स्क्वायर, x + b x - c ऐसे कुछ भी हो इस फॉर्म में हो, तो इस प्रकार के प्रश्नों को किस टाइप से ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में इसके दो मेथड हम और डिस्कस करेंगे। अभी क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो कोई नहीं, आप फर्स्ट टू मेथड्स को सीखिए। इन टू मेथड्स में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं। गॉड ब्लेस, जय हिंद, जय भारत।